अगर हम ईटी म्यूचुअल फंड की बात सुने तो भारत की 50% म्यूचुअल फंड्स साल 2023 में निफ्टी के मुकाबले हायर रिटर्न्स देने में फेल हो गई थी। और अगर इसमें हम म्यूचुअल फंड कंपनीज के चार्जेस को इंक्लूड करें तो ये परसेंटेज फिगर्स और भी काफी ऊपर चला जाता है। यानी कि फंड हाउसेस या फिर यूं कहें कि एक्सपर्ट्स अपने ही गेम में हारते हुए दिखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक्स स्क्रीमर पर। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बिना किसी खास फाइनेंशियल नॉलेज के साल दर साल ना सिर्फ अपने सेविंग्स अकाउंट बल्कि अपने फिक्स डिपॉजिट्स और निफ्टी में किए गए एसआईपीज को बीट कर सकते हैं, वो भी क्वाइट कंफर्टेबली। इनफैक्ट आप ओवरऑल बेंचमार्क के साथ साथ 90% से ज्यादा म्यूचुअल फंड हाउसेस को भी बीट करेंगे, और आप ये सब करेंगे खुद से, बिना किसी एजेंसी को कोई भी चार्ज दिए हुए। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ऐसी सेफ और आसान ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ भारत की टॉप 50 कंपनीज में ही पैसे लगाने पे आधारित है। इस अप्रोच को यूज करने से ना सिर्फ हमारे इन्वेस्टमेंट सेफ रहते हैं बल्कि हम लोग 90% लोगों से ज्यादा रिटर्न जनरेट भी करते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे फेवरेट वेबसाइट screener.in पे और खुद से देखते हैं कि हम लोग कैसे ये अप्लाई कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं screener.in पे और यहाँ पे मैं सर्च करने वाला हूँ निफ्टी 50। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 अभी 22,500 के लेवल्स के आसपास में ट्रेड कर रही है। यहाँ पे हम लोग डिविडेंड यील्ड भी चेक कर सकते हैं। निफ्टी 50 के कंपनीज ने कलेक्टिवली 1.19% का डिविडेंड यील्ड दिया है पिछले साल में। अगर हम लोग सीएजीआर की बात करें तो निफ्टी 50 कंपनीज ने कलेक्टिवली 12.9% का सीएजीआर पिछले 10 सालों में जनरेट किया है, और ये फिगर 14% है पिछले 5 सालों के लिए। तो आइए चलते हैं हम लोग चार्ट्स पे और देखते हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसको यूज करके हम लोग 90% ऑफ पीपल इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड हाउसेस को उनके ही गेम में बीट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे मैक्सिमम टाइम पीरियड का चार्ट। ये सिंपल प्राइस मूवमेंट है जो कि अगस्त 2006 से लेकर के आज तक की प्राइस मूवमेंट्स है। अगर हम लोग यहाँ देखें तो निफ्टी करीब करीब 3000 के लेवल्स पे ट्रेड कर रही थी, जो कि अभी बढ़ते हुए 22,500 पे पहुंच गई है, यानी कि ऑलमोस्ट 8 गुना हो चुकी है इन बीते 17 सालों में। ये रिटर्न्स आपके सेविंग्स अकाउंट और एफडी के मुकाबले काफी बेहतर है। आपने अगर कुछ नहीं किया होता, यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता, तो आप 8 गुना पैसे कर चुके होते हैं, जो कि अगर बैंक में रखते हैं एफडी के रूप में तो 3 गुना भी नहीं हुआ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंसिडरिंग प्राइस। ये निफ्टी के प्राइस के मूवमेंट्स हैं और इसको ही कंसीडर करके हम लोग अपनी पहली स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज, और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं निफ्टी का प्राइस बार बार 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है और फिर लौट के वापस आता है। फिर नीचे कुछ दिन ट्रेड हुआ यहाँ पे, उसके बाद फिर से प्राइसेस ऊपर गए और फिर लौट के नीचे आए, गेन ऊपर गए एंड फिर लौट के नीचे आए, और ये सिलसिला लगातार साल दर साल चलता आ रहा है। अगर आप बिना कुछ दिमाग लगाए सिंपल साधारण स्ट्रेटजी अपनाएं और जब भी कभी निफ्टी इस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही हो, आप उस समय बाई कर लें। और अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप हायर लेवल्स पे सेल करें, और अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, सेल नहीं करना चाहते हैं, तो आप बस इन लेवल्स पे जब भी निफ्टी मिले या इसके नीचे जब भी मिले तो आप वहां पे निफ्टी को एक्यूमुलेट करते जाइए। और ऐसा करने से आप देखेंगे कि आप कंफर्टेबली खुद निफ्टी को भी बीट कर रहे होंगे और 90% म्यूचुअल फंड्स को भी आप उनके ही गेम में बीट कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इतनी सिंपल है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, बट हम लोग न जाने क्यों किन चक्करों में पड़ के इसे कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज और जार्गन्स के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। अगर हम लोग इस चार्ट को कम टाइम पीरियड का कर लें तो आपको बेहतर दिखाई पड़ेगा। और मैं पिछले 5 साल के चार्ट पे आ गया हूँ। यहाँ पे जैसा हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे निफ्टी एक बार के लिए 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड की थी, फिर यहाँ पे काफी समय तक इसने मौका दिया था और उसके बाद देखें क्या लंबी रैली आई। अगेन यहाँ पे कुछ टाइम बिताया निफ्टी ने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, और उसके बाद जब रैली चालू हुई तो देखिए क्या शानदार रैली अभी ऑनगोइंग है। आप अगर खुद को फाइनेंशियल वर्ल्ड में थोड़ा एक्सपर्ट मानते हैं और साधारण प्राइस के बेसिस पे ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोग अपने नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे चलते हैं जो कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के बेस पे है। यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम पीरियड का चार्ट सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे जैसा हम लोग देख सकते हैं मीडियन पी निफ्टी का 21.8 है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं जब कभी निफ्टी अपने मीडियन पी के नीचे ट्रेड कर रही होती है तो फ्लक्चुएट करके ऊपर जाती है, और जब कभी ज्यादा ऊपर चली जाती है तो वापस से फ्लक्चुएट करके अपने मीडियन पी के तरफ आ जाती है। और ये सिलसिला 1-2 साल नहीं बल्कि साल दर साल से चला आ रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा। अभी जैसा हम लोग देखें निफ्टी अपने मीडियन पी के बिल्कुल पास में ही ट्रेड कर रही है। अगेन सुनने में आपको बहुत ही साधारण और आसान लगेगा, बट जब कभी निफ्टी हमें अपने मीडियन पी के नीचे दिखाई दे तब हम लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और जैसे जैसे ये ऊपर का रास्ता तय करे और मीडियन पी के ऊपर निकल के ठहरता रहे, वहां पे हम लोग अगर ट्रेडर हैं तो अपने पोजीशंस को बुक कर सकते हैं, और अगर हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर हम लोग निफ्टी के नेक्स्ट टाइम अपने मीडियन पी के नीचे आने का वेट करेंगे टू एक्यूमुलेट फर्दर। तो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 2। अब आगे चलते हैं हम लोग अपने तीसरी और फाइनल स्ट्रेटेजी की तरफ, जहां पे हम लोग प्राइस
टू बुक वैल्यू को यूज करते हुए सेम चीज करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग जैसा देख सकते हैं लॉन्ग टर्म जो प्राइस टू बुक वैल्यू का मीडियन वैल्यू है वो 3.6 है। जब कभी निफ्टी इस 3.6 या फिर यूं कहें कि लॉन्ग टर्म प्राइस टू बुक वैल्यू मीडियन वैल्यू के नीचे दिखाई दे, हम लोग वहां एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जब भी ये अपने प्राइस टू बुक वैल्यू मीडियन वैल्यू के पास में या फिर ऊपर में रहे तो हम लोग वहां पे पोजीशंस बुक कर सकते हैं। या फिर अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर नीचे आके आप एक्यूमुलेट करें और पोजीशंस को होल्ड करें। तो ये थी दोस्तों इंडिया की सबसे सेफ और सिंपल स्ट्रेटेजी एंड दैट इज केपेबल ऑफ बीटिंग 90% ऑफ पीपल एज वेल एज म्यूचुअल फंड हाउसेस। मुझे पता है कि आप लोगों को अब तक ये भरोसा नहीं हो पाया होगा कि ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट इतनी आसान भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल हो सकती है। हमारे अप्रोच को क्लियर रखना होगा, हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं ये जानते हुए हमें उसी तरीके से खुद को आगे लेके चलना होगा। आशा करता हूँ आपको स्ट्रेटेजीज बहुत पसंद आए होंगे। और इससे पहले कि हम लोग ये वीडियो समाप्त करें, एक मेरे तरफ से डिस्क्लेमर है कि जो भी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं ये आपको अवेयर करने के लिए है, आपके नॉलेज बेस को बढ़ाने के लिए है। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन किसी भी वीडियो में नहीं होता है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।